आज हम लोगों ने सीखना है एक नया तरीका, एक नई चीज, मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास नंबर 3। और आज हम लोगों ने सीखना है प्रोडक्ट मिक्स। अभी तक बेटा आप लोगों ने सिर्फ वन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट किया था। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी के अंदर सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट था। देयर वाज नॉट टू प्रोडक्ट्स, देयर वर नॉट टू वेराइटीज। बट अब की बार हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जब भी वैरायटी आएगी तो कैसे काम करना है, कैसे कैसे सीखना है, वो आज हमने काम करना है। सो आर यू विद मी? यस मैम। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के एनवायरमेंट को संभालते हैं। क्वेश्चन ने कहा सेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर देयर, वन इज 120 एंड वन इज 160। सो अगर क्वेश्चन दो प्रोडक्ट बोले हैं, सो लेट अस नेम इट टू बी प्रोडक्ट ए और बी और एक टोटल बना लेते हैं। हमें बताया है कि सेल्स जो दे रखी है वो 1,20,000 दे रखी है और 1,60,000 दे रखी है। अभी क्वेश्चन सिंपल है, जहां पर प्रोडक्ट मिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वहां मैं आपको पूरी स्टेप समझाऊंगी। बट दीज टू क्वेश्चंस आर लाइक टू मेंटली प्रिपेयर यू कि जो प्रोडक्ट मिक्स के बगैर भी क्वेश्चन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं। सो आज आपकी क्लास की हेडिंग में आप डाल सकते हैं दे आर मल्टी प्रोडक्ट क्वेश्चंस। ओके, सो द टोटल सेल्स इज 280। Now question is telling me that the PV ratio is 25% and 20%. So अगर PV वालों में है तो contribution निकला आएगा 25% of 1,20,000 is 30,000 and 20% of 1,60,000 is 32,000. So total मिलाकर हुआ 62। आप चाहें तो इसका VC भी निकाल सकते। This is 90 and this is 160 में से 32 गया, this is 128. Now fixed cost is given to be 78,000. So obviously यहाँ पर loss आ गया and the loss is of 16,000. The loss is of 16,000, right? तो ये हमारा loss आया, ये हमारा सारा काम आया। अब हमें कहा गया to avoid loss को avoid करने के लिए which is being incurred at present, it is proposed to increase sales as capacities are sufficient. हमारे को ये लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अपनी सेल इंक्रीज करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द लाइंस। दोनों के अंदर अगर हम प्रोडक्ट ए का करें तो हमें सेल कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट बी का करें तो सेल कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑब्वियस है कि अगर मैं कैसे भी करके ये 16,000 का जो लॉस आया है, ये कंट्रीब्यूशन में 16,062 नहीं है 78 होता तो ये मेरा लॉस 0 हो जाता, राइट? इसका मतलब मुझे कैसे भी करके अपने कंट्रीब्यूशन को 16,000 से बढ़ाना है। इफ माय कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस बाय 16,000 देन विल बी हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस। सो टू अवॉइड लॉस, contribution must increase by 16,000. Now ये contribution 16,000 का हम कैसे इंक्रीज करेंगे? मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज प्रोडक्ट ए, कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए की सेल्स को इंक्रीज करूं। प्रोडक्ट ए सेल इज इंक्रीज्ड। और दूसरा ऑप्शन 2, प्रोडक्ट बी सेल इज इंक्रीज्ड, सेल्स इज इंक्रीज्ड। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ए की सेल को इंप्रूव कर दूं या मैं बी की सेल को इंप्रूव कर दूं। किसको करूं ये देखते हैं। सो मैंने कहा अगर मेरे को व्हाट इज अ न्यू कंट्रीब्यूशन, देखिए इसे कंट्रीब्यूशन 30,000 था और अगर मेरे को 16,000 का लॉस खत्म करना है तो मुझे 46,000 रुपीज ए से चाहिए और इसका पीवी रेशियो कितना था 25%। तो इसका न्यू सेल्स कितना आया, तो न्यू सेल्स वुड बी contribution divided by PV, right? It is equal to 46,000 divided by 25%. It is 1,84,000. And what is the percentage increase? My percentage increase क्या होता है, पहले सेल कितना था 120, देखिए पहले सेल कितना था, it was 120 और अब सेल कितना हो रहा है 184। So
हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ 184 माइनस 120 एज कंपेयर टू द ओल्ड सेल्स 120 एंड इट कम्स आउट टू बी 53.33%. परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई तो आपने अपने आप करा ही होगा, राइट? बट अगर यही चीज मेरे को ए से नहीं चाहिए, बी से चाहिए हो, तो मुझे यही लॉस बी से रिकवर करना पड़ेगा. दैट मीन्स यही चीज 48,000 मुझे बी से रिकवर करना है. एंड द पीवी रेशियो इज 20%. सो 48,000 डिवाइड बाय 20%, it is 48,000 divided by 20%, it comes out to be 2,40,000. So what is the percentage increase? 2,40,000. हमने percentage increase ये आया, और पिछले में कितना आया था हमारा सेल? 160. So divide by 160 into 100, कितना हुआ बेटा जी? minus 1,60,000 divide by 1,60,000 is equal to 50%. So अगर मुझे लॉस खत्म करना है तो या तो मुझे प्रोडक्ट ए की सेल बढ़ानी है या तो बी की. और अगर ए की बढ़ाऊं तो मेरे को 53.33 बढ़ाना पड़ेगा, और बी की बढ़ाएंगे तो 50% से कम चल जाएगा. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट है तो सही. सो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज विच इज रिक्वायर्ड इन बोथ द लाइन्स. ओके, सो ये बात मुझे समझ में आ गई जी. तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं थी. से लॉस खत्म करना था, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ाना था. तो पीवी हमें मालूम है, सेल निकल आया. क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स स्टार्ट दिस. द बजट रिजल्ट्स ऑफ एक्सन कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग. प्रोडक्ट ए बी सी डी ई, रुपीज इन लैक्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू दिया हुआ है. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड दे रखा है 100 lakhs. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ लॉस एक्सपेक्टेड. सबसे पहले तो प्रेजेंट लॉस के बारे में बताना है. व्हाट इज द सेल्स? क्यों ना मैं इस शीट के ऊपर कुछ लाइनें बना लें. ओके, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हैं, थोड़ी छोटी कर लेते हैं. ओके, सो नाउ माई कॉपी इज नॉट ब्लैंक. नाउ माई कॉपी इज अ ब्यूटिफुल कॉपी लाइक यू. मेरे पास भी आपकी जैसे सुंदर सुंदर कॉपी आ गई है लाइनों वाली. तो चलिए शुरू करते हैं. सो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं. आई हैव गॉट सेल्स इन लैक्स. दिस इज सेल्स, राइट, in lakhs. Then I am given VC percentage. So I can calculate VC. And after subtracting this, I can find out contribution. सेल्स में से VC घटाएंगे तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. तो क्या कह रखा था? प्रोडक्ट A, B, C, D और E, 5 प्रोडक्ट्स हैं. इनका सेल है 60 लाख, 50 लाख, 80 lakh, 40 lakh and 30 lakhs. VC is 50% and 60% and 65% and 80% and 70%. ये आ गया मेरा VC परसेंटेज. तो आइए सबको देखते हैं क्या क्या है. लेट्स सी दैट. Okay, so let's start. What is the variable cost? 60 का 30%, 50% is 30, 50 का 60% is again 30. Okay, 80 का 65% is equal to 52. माइनस करेंगे तो ये 28 आ गया. राइट, कंट्रीब्यूशन भी हाथ के हाथ निकाल लेते, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा. नाउ 40 का 80% इज 32 और माइनस करेंगे तो 8. एंड 30 का 70% इज 21 और जो बच जाएगा दिस इज 9. तो व्हाट इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन? राइट, 50 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 9, this comes out to be 95 lakh. And what is fixed cost? Fixed cost is 100. So the loss they are defining is 5 lakhs. This is the loss. तो पहला क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट
showing the amount of loss. This is my 17 का A part. अब B से बात करते हैं. Assuming that the sales of only one product can be increased at a time, you are asked to recommend a change in the sales of each product which will eliminate the expected loss. वही same question, लॉस आया है, हमें लॉस को ख़त्म करना है, और लॉस को ख़त्म करना है तो बोलते हैं अगर एक एक प्रोडक्ट को हम इंक्रीज़ करें तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट इंक्रीज़ करें. तो मैंने क्या किया जी, लो जी, तो बी पार्ट कर रहे हैं. What is the change in sales of each of the product which will eliminate the loss? To eliminate loss, new sales required. इसका बनाना है, परसेंटेज की कोई बात नहीं करी गई है, अभी आपको सिर्फ न्यू सेल्स का बनाना है. हमने क्या जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेते हैं. सो माई प्रोडक्ट्स आर हेयर. व्हाट इज माई न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन? ऑब्वियसली 5 लाख अब इंक्रीज करना पड़ेगा किसी एक प्रोडक्ट से, मतलब पहले ए से करके देखेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर सी, डी से. एंड अगर मैं पीवी रेशियो ले लूँ तो मेरा न्यू सेल्स आ जाएगा. और आपको न्यू सेल्स से कहा है, आपको ये नहीं कहा कि मेरे को परसेंटेज इंक्रीज बताइए या इंक्रीज बताइए. उन्होंने कहा अज्यूमिंग दैट द सेल ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज एट अ टाइम, यू आर आस्क्ड टू रिकमेंड अ चेंज इन सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट. तो आप बताइए कि कितना न्यू सेल्स आया. सो मैंने कहा प्रोडक्ट ए, द न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी, अभी तक कितना था, कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 30, और अब 30 में 5 का लॉस अगर हम ऐड कर देंगे तो 35 लाख हो जाएगा. और पीवी होता है वीवी का उल्टा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर 50% दे रखा तो ये भी 50% हुआ. तो 35 डिवाइड बाय 50%, द न्यू सेल्स कम्स आउट टू बी 70 lakhs, राइट. सो दिस इज इन लैक्स. ओके, सो व्हाट अबाउट बी? तो हमारी जो सेल्स यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिस वॉज 20, अब 20 की जगह हमारे को 5 चाहिए, दैट इज 25. इसका पीवी रेशियो हो गया 60 का उल्टा 40%. इफ वीवी इज 60%, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल्स इज 60, तो पीवी इज ऑब्वियसली 40%. सो 25 डिवाइड बाय 40%, it is equal to 25 divided by 40%, it is equal to 62.5 lakh. Let's talk about C. C में अभी तक था 28, तो 28 अगर हम C में लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा 33, राइट. ये बन गया 33. और व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? 65% वो था, तो ये हुआ 35%. 65% अगर VC था तो PV कितना हुआ? 35. इसको 35 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 33 divided by 35% is approximately 94.29 lakhs. 94.28571 आ रहा है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, दैट इज इन लैक्स, तो 94.29%. सो D, it was earlier, it was contribution was 8, E का भी लिख लेते, इट इज 9. अब 5 इससे रिकवर करेंगे तो ये हो जाएगा 13. एंड इसका पीवी रेशियो था 80%, वीवी रेशियो था 80%, दैट मीन्स पीवी हुआ 20%. सो 13 डिवाइड बाय 20%, इट इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 20%, दिस इज इक्वल टू 65. 9 प्लस 5, इट इज इक्वल टू 14. जो रेशियो है 70% दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज 30%. So 14 divided by 30%, 14 divided by 30% is equal to 46.66666. This is 46.67, right? 6666666 बार, या आप 46.67 ले सकते हैं, तो 666 बार. ओके, सो विद दिस हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हुआ. थर्ड कहता है रिकमेंड अ चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम ऑफ ईच प्रोडक्ट assuming the sales same sales mix. अब अगर सेल्स मिक्स सेम रखना है तो हम काम कैसे करेंगे, ये अभी हम प्रोडक्ट मिक्स के अपने नेक्स्ट पॉइंट में सीख रहे हैं कि अगर हमारे को सेम सेल्स मिक्स रखना हो तो फिर क्या करेंगे. तो ये पॉइंट सी पार्ट अभी हम प्रोडक्ट मिक्स से कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे, उसके बाद करेंगे. सो सी पार्ट, और नहीं तो आप खुद ट्राई करिएगा. द सी पार्ट इज
कीपिंग द होल प्रोडक्ट मिक्स सेम। प्रोडक्ट मिक्स का सेम का मतलब क्या है, जो अभी जो सेल है वो 60 50 80 40 30 थी जो सेल्स की पुराना रेशो था। अगर हमारे को यही रेशो मेंटेन करना हो तो बताइए कि हम लोग अपने सेल वॉल्यूम में कितना इंक्रीज करें कि अल्टीमेटली लॉस एलिमिनेट हो जाए। मतलब 5 का जो सेल है वो ओवरऑल सभी से होगा, सबकी सेल फ्रैक्शन में कैसे आएगी। तो पहले हाउ टू हैंडल सेल्स मिक्स, मिक्स कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मिक्स? जैसे कि सपोज करिए आप कहते हैं कि एक शर्ट पे 5 बटन, दैट मीन्स 1 शर्ट एंड देयर आर 5 बटन्स, राइट? देयर आर 5 बटन्स. So that means the ratio is 1:5. 1 shirt, 5 buttons, 2 shirt, 10 buttons, and so on. This is called as sales mix, right? जो भी मतलब कि जो भी हमारा मिक्स बन रहा है, ये मैंने रॉ मटेरियल से कंपेयर करके दिखाया। ऐसे ही आपके सेल्स मिक्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का आपस में रेशियो हमेशा 2:1 का रहता है। ये 2 बिकेगा तो ये 1 होता है। नॉर्मली हमेशा ये ट्रेंड रहता है कि ये 2 बिकेगा ये 1 होएगा। सो पूरा साल ऐसे ही चलता है, ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट का रेशियो सेम रहे। सो कैसे होगा? सो लेट्स हैंडल प्रोडक्ट मिक्स। सो आई एम नॉट डूइंग सी पार्ट राइट नाउ, पहले हम स्टेप सीखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके आएंगे एंड देन विल कम बैक एंड विल सॉल्व द सी पार्ट। सो व्हाट इज सेल्स मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स, कुछ भी कह लीजिए, राइट? सो प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स का मतलब रेशियो हुआ, ये हुआ दैट इन अ मल्टी प्रोडक्ट, लिखिए बेटा, इन अ मल्टी प्रोडक्ट environment, if we want to maintain the ratio of products with each other, अगर हमारे को इन प्रोडक्ट्स का रेशियो एक दूसरे के साथ मेंटेन करना है, देन फिर क्या होगा देखते हैं। फिर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा स्टेप्स, देन वी हैव टू फॉलो certain steps, right? So अभी मैं आपको जो स्टेप सिखा रही हूँ वो ब्रेक इवन पॉइंट के सिखा रही हूँ। सो स्टेप्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन मल्टी प्रोडक्ट रेशो। सो इफ देयर आर मल्टी प्रोडक्ट रेशियोज तो हमें कैसे हैंडल करना है अपने ब्रेक इवन पॉइंट को, हम स्टेप नंबर 1 ले रहे हैं। आर यू ऑल विद मी, राइटिंग विद मी? यस मैम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा मल्टीप्लाई द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट with the number of units। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है देन द रेशियो ऑफ यूनिट्स, हम इन यूनिट्स का रेशियो ले लेंगे। नंबर 2, फाइंड एवरेज contribution, that is equal to total contribution upon total units, या अगर आपने रेशियो लिया है तो रेशियो का टोटल। नंबर 3, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज contribution per unit, and number 4, divide this break even point in the ratio of units
of various products. राइट, सो दैट्स इट। ये हमारे पास स्टेप्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट आ गए। हमने ये सारी चीज़ें हमने करनी है और हमारे पास ये हमारे सारे स्टेप्स हो गए हैं कि हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे करना है, हम उनका नंबर ऑफ यूनिट से कैसे लेना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है ये बात? ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपन करके दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लेट्स सी। अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, 19 करेंगे, उसके बाद वापस 17 पे खुद निकालने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी इज एज अंडर, यूनिट्स आर गिवन टू बी 36,000, 12,000, सेलिंग प्राइस VC and fixed cost is there. You require to calculate the break-even point in units. Find the shift in the break-even point in units if the company discontinues product A and substitute product C in its place. The quantity of product C is 6,000 units, the selling price and the variable cost is 12 and 6. बाद में देखते हैं C की बात, पहले A और B पे बात करते हैं। A और B दो प्रोडक्ट हुआ करते थे, उनका सेलिंग प्राइस और VC दिया हुआ था। This is 5 and 4 and this is 10 and this is 3. So contribution per unit would be 1 and 7. Right, this is contribution per unit. And what is the number of units? What is the number of units? So number of units you can see is 36,000 and 12,000. एक total भी कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, right? So what is the contribution? Contribution is 1 into 36,000 is 36,000 and 12 into 7 it is equal to 84,000. So total comes out to be 1,20,000. The fixed cost is subtracted. The fixed cost is subtracted. What is the fixed cost? The fixed cost is 30,000. So profit is given to be 90,000. We have a profit of 90,000. ये तो हमारा एग्जिस्टिंग है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। सो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। सो एवरेज कंट्रीब्यूशन, जब एक प्रोडक्ट होता था एक ही का निकाल के हम लोग काम कर दिया करते थे। अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं और अब हमारे को दोनों के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। सो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन था 1,20,000 और मेरे टोटल यूनिट्स थे 48,000, राइट? सो 48,000, so 1,20,000 divided by 48,000, it is equal to 2.5. So my average contribution per unit is 2.5. So what is the break-even point? Break-even point is fixed cost divided by average contribution per unit. My fixed cost was 30,000 divided by 2.5. This is equal to 12,000 units. राइट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया 12,000 और इन दोनों का रेशियो क्या था? द रेशियो ऑफ A is to B was 36,000 is to 12,000 or 3:1. So break even point is 12,000 units in 3:1. So that is कितना? 9,000 and 3,000 units. So my break-even point is 9,000 and 3,000 units. Okay. अच्छा, अभी दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर हम A की जगह C को ले आए, so if A is
substituted with C. अगर A का सब्स्टिट्यूशन मैं C के साथ कर रही हूं तो क्या होगा? सो दैट मीन्स हमारे पास अब B और C हो जाएंगे B C टोटल. सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? B का सेलिंग प्राइस है 10, VC था 3, C का जो दे रखा है सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट वाज 12 and 6. So my contribution per unit is 7 and 6. My number of units for B it is 12,000. For C it is 6,000. So what is the contribution? 12 sevens are 84,000. 6 6 36,000. 84,000 plus 36,000, it is equal to 1,20,000 minus fixed cost. Fixed cost was 30,000. प्रॉफिट तो बिल्कुल बेटा जी सेम आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, बट इन्होंने कहा शिफ्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, तो मैंने कहा चलो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं. माय कंट्रीब्यूशन वाज 1,20,000 एंड यूनिट्स वाज 18,000 now. So divide by 18,000. So average contribution was 1,20,000 divided by 18,000. It is equal to 6.666666 bar. And what is my break-even point? Break-even point is FC divided by average contribution per unit. This is equal to 30,000 divided by 6.6666 bar. 30,000 divided by this, it is equal to 4,500 units. और इनका रेशो क्या है आपस में? रेशो वॉज, आप देख सकते हैं इनका रेशो था 12:6. दैट मीन्स 2:1. सो रेशो वॉज 2:1. सो आई एम डिवाइडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट is at B 3,000 units and C 1,500 units. Right? So B and C are there. So that is it. मेरे पास B और C आ गए हैं पक्के पक्के. डन. So दिस इज इट. हमारा सारा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट. ए का भी, सॉरी बी और सी का. उन्होंने कहा शिफ्ट. अब देखिए जहां पहले ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट्स पे आ रहा था, अभी हमारे सिर्फ 4,500 यूनिट्स पे आ गए. तो हमारा आंसर क्या आया? दैट द ब्रेक इवन पॉइंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12,000 ओवरऑल यूनिट्स to 4,500 overall units. क्या शिफ्ट है? यस. जबकि हम दोनों केसेस में 90,000 प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, बट यस ब्रेक इवन पॉइंट हमारा फार पहले आ चुका है. ये प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. मुश्किल लगा? नहीं मैम, बहुत आसान है. सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है? तो हमने करा क्या? कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर कंट्रीब्यूशन टोटल निकाला, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, और वही रेशियो जो यूनिट्स के बीच का था वो हमने ले लिया. गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सेज ABC हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 lakh. इट हैज गॉट 2 प्रोडक्ट्स दैट इट कैन सेल A and B. आपके पास फिक्स कॉस्ट है 2 lakh की और 2 प्रोडक्ट्स है A और B. The company sell these products at a rate of 2 units of A to 1 units of. Now they're giving the units ratio. They are not giving units, they are giving the ratio. आपको units नहीं दिया गया, आपको ratio of units दिया गया है. The unit contribution is 1 rupee per unit for A and rupee 2 per unit for B. How many units of A and B would be sold at the break-even point? So let's see that.
व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? A, B. Contribution per unit for A is rupee 1 per unit of A and 2 per unit for B. Correct? And what is the total? अभी हमें जरूरत नहीं है. What is the units ratio? I want units ratio. मेरे को units नहीं चाहिए, मुझे units का ratio चाहिए. तो मुझे चाहिए units का ratio. What is the units ratio? उन्होंने कहा 2 units of A to 1 units of B. So what is contribution? It is 2 and 2, this amounts to 4. So what is average contribution per unit? It is 4 by units कितने आए हमारे? 3 total. 4 by 3. Right? What is the fixed cost? Fixed cost is 2 lakh. So what is the break-even point? Break-even point is FC divided by average contribution per unit. This is 2 lakh divided by 4 by 3. How much? This is 1,50,000 units. So my break-even point is 1,50,000 units. और इनका रेशियो क्या है? रेशियो है इनका 2:1. रेशियो कितना है बेटा इसका? 2:1. So the break-even point is 1 lakh units and 50,000 units. क्लियर? टिंग टोंग, इजी है, कुछ भी नहीं करना. सिंपल एवरेज निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, यूनिट्स नहीं है तो यूनिट्स के रेशियो से कर दिया और टोटल निकाल के एवरेज निकाला, एवरेज को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया, ब्रेक इवन पॉइंट आया, रेशियो बढ़ दो, खत्म. क्वेश्चन नंबर 19 बेसन आपको पता है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 6 मार्क्स तक के भी आ जाते हैं. इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 करके देखते हैं. आपकी बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझको. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20. कहता है गणेश फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूसेस ब्रिज टेबल्स एंड चेयर्स फॉर द डिपार्टमेंट एंड द फर्नीचर स्टोर्स. द करंट प्राइसेस आर चेयर 8, टेबल 16. तो आपको बताया गया कि वो टेबल चेयर्स बना रहे थे. करंट प्राइसेस है उनके, चेयर 8 रुपीज़ की है और टेबल 16 रुपीज़ का है. द कंपनी इज एबल टू ब्रेक इवन एट बाय सेलिंग 12,000 चेयर्स एंड 3,000 टेबल्स. तो इनका जो रेशियो दिखाई दे रहा है वो 4:1 का दिख रहा है, 12,000 और 3,000. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच इज, आपको बताया यहाँ पे देखिए कैपेसिटीज में भी 15,3750 है. इसका मतलब शायद इनका ऐसा सा होगा कि ये टेबल है और मान लीजिए ये टेबल है और ये उसकी 4 चेयर्स है, क्योंकि मेरे को बार बार 4:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है चेयर्स और टेबल्स में. सो दिस इज द टेबल राइट, एंड यू गॉट 4 चेयर्स इन 4 साइड्स. ओके, तभी 4:1 का रेशियो दिखाई दे रहा है हमारे को. सो द रेशियो ऑफ यूनिट्स as you can see everywhere is 4:1. The company is able to break even by selling 12,000 3,000 हो गया. Material labor VC दिया हुआ है and fixed factory overhead is given per unit. So I know that fixed cost हमेशा normal capacity पर होती है. Fixed cost is always on नॉर्मल कैपेसिटी. ये बात ध्यान रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट हमेशा हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं. फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्चुअल कैपेसिटी पे काम नहीं होता, नॉर्मल कैपेसिटी ऊपर दिया हुआ है. तो फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम है कभी पर यूनिट नहीं होता. इसका मतलब ज़रूर नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड किया होगा तभी ये पर यूनिट निकला है. सो इट इज़ 2 × 15,000 प्लस 2 × 3,750. इस तरह से फिक्स कॉस्ट हमारी डाली गई होगी नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर. तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15,000
into 2 and 3750 into 2. दिस इज इक्वल टू 37,500. ये मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अच्छी नहीं लगती है. ओके, आर यू गिवन द सेलिंग प्राइस, ब्रेक इवन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है. सो प्लस सेलिंग एडमिन फिक्स कॉस्ट, it is equal to 16,500, राइट. फिक्स कॉस्ट होती है, कोई टेंशन नहीं है. और उन्होंने वेरिएबल सेलिंग में कुछ बताया हुआ है. द कंपनी कॉम्पिटिटर हैव रिसेंटली रिड्यूस प्राइसेस ऑन द सिमिलर आइटम्स ऑफ इक्वल क्वांटिटीज to 7.5 for a chair and 15 for a table, assuming the same ratio of chair to table. By how many units the company have to increase sales to maintain a total profit at normal capacity? तो पहले तो हम पुरानी नॉर्मल कैपेसिटी का ढूंढ के आते हैं कि क्या प्रॉफिट कमा रहे थे, राइट, एट नॉर्मल कैपेसिटी. राइट, तो चेयर, टेबल एंड टोटल. आई वॉज गिवन द सेलिंग प्राइस वॉज चेयर के लिए 8 था, टेबल के लिए 16 था. वीसी मटीरियल, लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दिया और वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी था, दैट वाज 40 पैसा. सो आई कैन से मटीरियल वाज 2.5 plus 1 labor plus 0.5 is your variable factory overheads plus 0.5 is variable factory overheads and plus 0.4 is administrative overheads. So this is 3.5 plus 0.9, it is equal to 4.4. Okay, now next one is 7.5 plus 2 plus 2.5 plus 0.4, it is equal to 7.5 plus 2 plus 2.5 plus 0.4, it is equal to 12.4. So contribution is 3.6 and 3.6. So what are the units? इनके units कितने हैं? 15,000 और 3750. तो मेरा contribution कितना आया? Contribution आया 54,000 और 13,500, टोटल बना 67,500 का. और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? देखो बेटा, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? मेरा फिक्स कॉस्ट जो हमें बता रखा था, my fixed cost was 13,500, sorry, 37,500 plus 16,500. My fixed cost was 54,000. कितना आ रहा था मेरा फिक्स कॉस्ट? 54. सो मैंने 54,000 माइनस किया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया बेटा? तो बताइए सर, प्रॉफिट कितना आ रहा है? मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेती हूँ ताकि मेरा सारा चीज़ें इसी पेज पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाए प्रॉपरली. ओके, दिस इज दिस मच. और अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, थोड़ा सा पेज शिफ्टिंग कर रही हूँ ताकि मेरा ज़रा काम ठीक से आ जाए. लो जी, okay, so now what is the profit?
मेरा प्रॉफिट क्या है बताओ तो? मेरा प्रॉफिट आ रहा है 13,500 का. What is the profit? It is 13,500. So this is it. ये हो गया हमारा my first part at normal capacity. अब आगे चलते हैं और हम अब काम करते हैं. ये हमारा हो गया काम. फिर हमें क्या कहा गया? By how many units would the company have to increase sale to maintain a total profit at normal capacity in order to meet the competitors' prices? हमें कहा गया कि हमारे को सेम रेशियो और हमारे को अब देखना है कि हमारे प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, है ना? सो इफ अगर प्राइसेस आफ्टर कंपटीशन, अब नई कहानी सुनते हैं, हमारे को सेम सब कुछ मेंटेन करना है. आफ्टर competition is there, the selling price of chair और टेबल और टोटल देखना है. हमारे को बताया गया कि हमारा सेलिंग प्राइस वुड बी नाउ 7.5 फॉर द चेयर एंड 15 फॉर द टेबल, राइट? दिस इज 15. ओके, व्हाट इज माय वीसी? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस चाहे चेंज हो भी, बट वीसी तो सेम ही रहेगा. सो मैंने यू क्यों वीसी ले लिया 4.4 और दूसरा हमारा आया था 12.4. ऐसा करने से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, दैट इज 7.5 minus 4.4 is equal to 3.1 and this is equal to 2.6. What are the units? मालूम नहीं मैम. अब कितने यूनिट आने हैं मुझे नहीं मालूम. आपको सिर्फ इतना बताएगा कि रेशो सेम रखना है. तो चलो यूनिट्स नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अभी रखते हैं एक बार फॉर टाइमिंग. इनको मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आना था, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस होना था और फिर प्रॉफिट मेंटेन करना था. अगर उनको सेम प्रॉफिट चाहिए 13,500 का सेम फिक्स कॉस्ट के साथ, दैट मीन्स सेम कंट्रीब्यूशन चाहिए 67,500 का. दिस दे रिक्वायर टू बी सेम. फिक्स कॉस्ट तो होता ही सेम है, इसका मतलब उनको सेम कंट्रीब्यूशन 67,500 का चाहिए. अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स ले लूं x, तो ये हो जाएगा 4x. शेयर तो 4 गुना है. सो इसका मतलब ये हो गया, दिस इज 12.4x एंड दिस इज 2.6x. सो 12.4x plus 2.6x is equal to 67,500 and therefore it is 15x. 67,500, x comes out to be 67,500 divide by 15. It is 4,500 units. कितना है बेटा x? 4,500 units. So to maintain profit, company must sell number 1 table 4,500 क्योंकि वही मेरा x था, and number 2 chair 4 into 4,500, that is 18,000 units. That is 18,000 units, right? So ये हमारा प्रॉफिट मेंटेन हो गया. यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट को इतना यूनिट बेचेंगे तो हम सेम प्रॉफिट कमा पाएंगे. क्लियर है आपको? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया. सो मेरे प्रोडक्ट मिक्स का एक लास्ट क्वेश्चन आया, वो देखते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 21. आपको गणेश वाला क्वेश्चन अच्छा लगा? यस मैम, बहुत अच्छा था. देखते हैं फिर से एक बार क्या करा हमने. नंबर 1 हमने देखा चेयर और टेबल का जो रेशो था वो 4:1 था, राइट? तो मैंने अपने माइंड साइकिल एक दिमाग में बनाया कि शायद इनके एक टेबल के साथ 4 चेयर्स जा रही हैं. फिर हमारे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है. आई नो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्या किया था, अपने मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट के अलावा हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कॉस्ट को भी ऐड किया और टोटल निकाल लिया.
पर यूनिट जो दिया हुआ था नॉर्मल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला। उसके बाद हमने अभी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट देखा। फिर बोलते कंपटीशन आ गया। कंपटीशन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें मालूम है सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो भी तो भी वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है, और उसकी वजह से हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। यूनिट्स के बारे में बस कोई वो नहीं था, तो हमने क्या किया, उनको एक्स माना, क्योंकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मालूम है तो बड़े आसानी से निकल गया। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन। ये हो गया सबका डन। ओके, सो नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 21। A company has prepared the following budget of sales. प्रोडक्ट ए बी सी, 3 सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखा है, फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख। टू required to revise the sales mix to ensure a profit of 10,000 in a way that not more than 8 lakh of sales of product A is possible and that the present total value of the sales should not be altered. लो जी बेटा, यहाँ तो गड़बड़ आ गई है। वो बोलते हैं कि अभी तो आपका जो है हमारे को 10,000 का प्रॉफिट भी कमाना है, और हमारे को जो ए की सेल है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और जो टोटल प्रेजेंट की वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं बेटा। मेरे पास प्रोडक्ट ए बी सी, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट ए बी सी एंड टोटल। I am given sales. Sales is given to be 6 lakh. This is 9 lakh. वैसे ही निकालते जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि इसमें तो फिर ना बहुत खिचपिच हो रहा है। प्रोडक्ट, ओके, सेल्स, पीवी, contribution. Products are A, B, C. Products are A, B, C. Sales is 6 lakh. B is 9 lakh. C is 10 lakh. PV ratio is 40%, 30%, 25%. 6 lakh का 40% is 2,40,000. This is 2,70,000. This is 2,50,000. So my total is 7,60,000. मेरा फिक्स कॉस्ट दे रखा है 8 लाख। तो लो बेटा जी, यहाँ तो लॉस है, 40,000 का लॉस है। अब ये कहते हैं कि सेम प्रोडक्ट रखेंगे, सेम पीवी रखना है, बट सेल्स मिक्स कुछ चेंज करिए इस तरह से कि हमारी ए की सेल 8 लाख से ज़्यादा ना हो। देखिए वैसे तो पीवी सबसे ज़्यादा ए का है, द हाइएस्ट पीवी इज ऑफ ए। इसका मतलब अगर हम ए के अंदर थोड़ा सा भी सेल बढ़ाते हैं तो हमारे को अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तभी मैं थोड़ा सा रिवर्स वे चलना चाह रही हूँ। व्हाट इज अ न्यू सेल्स मिक्स? देखिए, प्रोडक्ट, सेल्स, पीवी, कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ए, बी, सी माइनस फिक्स कॉस्ट, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रॉफिट। कितना? आई नीड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। और सेल्स कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है? इट इज 8 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ बेटा? जरा ऊपर बैकवर्ड चलते, दिस इज 810, राइट, दिस इज 810। सो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। मुझे 8,10,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए कैसे भी। अच्छा, दूसरा हमारे को ये पीवी मालूम है, ये 40% है,
ये 30% है, ये 25% है, ये तो हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि जो टोटल सेल्स है वो पिछले के बराबर होनी चाहिए। सो माई लास्ट टोटल ऑफ द सेल वॉज 25 लाख। सो उन्होंने कहा कि अब की बार भी जो सेल होगी उसका टोटल जो आएगा, कंट्रीब्यूशन को मैं थोड़ा सा नीचे ले देता ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, सो माई सेल मस्ट बी 25 लाख ओनली। उन्होंने कहा टोटल सेम रहेगा भैया, जो मर्जी करो। और मेरा लालच ये है कि अगर मुझे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, मतलब 8,10,000 तक लाना है, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ए पे काम करना है कि भाई ए का ही बढ़ा देते हैं, ए में 40% आ जाएगा, खट 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 काम हो जाएगा। बट बोलते हैं नहीं, ए की जो सेल है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका पीवी के हिसाब से 8 लाख पर 40% अगर हमारा आया तो इसका कंट्रीब्यूशन 3,20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसकी सेल मान लूँ x और इसकी सेल मान लूँ y, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा 0.3x आएगा और इसका आएगा 0.25y। तो क्या मैं इक्वेशंस बना सकती हूँ? आंसर इज यस। कैसे? देखो, एक तो हम सेल्स की इक्वेशन बना रहे हैं, 8 लाख प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 लाख। एक तो इक्वेशन बन गई ये मेरी, राइट। और दूसरी मेरी इक्वेशन बनी कंट्रीब्यूशन वाली, दैट इज 3,20,000 प्लस 0.30x प्लस 0.25y इज इक्वल टू 8,10,000। सो मेरी इक्वेशन नंबर 1 and 2 रेडी? यस मैम। सो मेरे पास दो इक्वेशंस रेडी हो चुकी हैं। दो इक्वेशंस, दो अननोन, क्या हम ढूंढ सकते हैं? यस मैम, ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। इक्वेशन 1, सो ये 8 लाख अगर 25 लाख से माइनस हो जाए तो हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 लाख में से 8 लाख गया, कितना बन गया? 17 लाख। और सेम सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो मेरे पास आएगा 0.3x प्लस 0.25y। 8,10,000 में से 320 अगर लेस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 4,90,000। करेक्ट, ये 490 आ गया। अब अगर मेरे को सपोज करो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने तो मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 0.3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.3x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 17 लाख का 0.3 कितना हुआ? दिस इज 5,10,000। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, and now we are subtracting equation number 2. So 0.3x plus 0.25y is equal to 490. हम सबको पता है 0.3 या 0.30 में से कोई फर्क नहीं होता, माइनस कर रहे हैं तो ये सब साइन उल्टे हो गए। दिस इज फिनिश and this becomes 0.05y is equal to 20,000. So what is y? So 20,000 divided by 0.05, it is equal to 4 lakh. y कितना आया बच्चे? 4 लाख। अच्छा, x प्लस वाई का हमारा जो इक्वेशन आया था वो x प्लस वाई का इक्वेशन था 17 लाख टोटल, जिसमें y मेरे पास आया है 4 लाख, तो ये आया 17 लाख। सो बताइए x कितना आया? x comes out to be 13 लाख। करेक्ट। सो लो जी, मेरा आ गया। सो हमारा व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द न्यू सेल्स मिक्स? माय न्यू सेल्स मिक्स इज ए बी सी। ए का कितना था? 8 लाख। ए का था 8 लाख, बी का था x दैट इज 13 लाख, और सी का था y वाज 4 लाख।
तो हमसे पूछा गया व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज अ सेल्स मिक्स टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. So with this sales mix, yes, the profit would be 10,000 and that is the answer. Getting? So हमारे को सेल्स मिक्स निकालना था, हमने सेल्स मिक्स निकाल लिया है, बड़े आसानी से हो गया. अब क्या मैं आपको 17th क्वेश्चन का वो पार्ट भी करके दिखाऊं क्या? नहीं मैम, कर लेंगे, कोई खास बात है ही नहीं. 17th क्वेश्चन जो हमने किया था उसका सी पार्ट अभी हमने छोड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था कि अगर हम चेंज इन सेल्स वॉल्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग द सेम सेल्स मिक्स, वही सेल्स मिक्स वाला क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पर. तो 17th का सी पार्ट, सो क्यों ना मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर दूं आपके लिए. ओके, लो जी, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैंने तो अपना पेज ऐड कर लिया. लो जी, सी पार्ट आपने आई होप जगह छोड़ी होगी. सो 17th का सी पार्ट अगर हम देखें, 17th के सी पार्ट ने क्या कहा था कि आपको दे वांट टू एलिमिनेट लॉस. वो तो हमारी पहली बी में कंडीशन थी ही, बट अब की बार अभी तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ए का इंक्रीज किया, प्रोडक्ट बी का देखा है, प्रोडक्ट सी का देखा, तो बोलते नहीं सेल्स मिक्स सेम रखने का है. फिर बताओ क्या होगा. सो वही जैसे अभी हमने नीचे किया था वैसे ही हम काम करेंगे. प्रोडक्ट न्यू कंट्रीब्यूशन वाज, देखिए न्यू कंट्रीब्यूशन वाज, हमें फिक्स कॉस्ट है हमारा 100 lakhs, राइट. हमें प्रॉफिट को जीरो करना है, सो दैट मीन्स माय न्यू कंट्रीब्यूशन इज FC प्लस P. दिस इज 100 प्लस 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज 100 चाहिए हमें नया कंट्रीब्यूशन. करेक्ट, मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन मालूम है और हमने कहा दे जस्ट रिकमेंड अ चेंज इन सेल्स मिक्स फॉर ईच प्रोडक्ट अज्यूमिंग द सेम सेल्स मिक्स. तो बोलते हैं बताओ सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज लाएं, उसके लिए मुझे एवरेज पीवी निकालना पड़ेगा. तो व्हाट इज एवरेज पीवी? अर्लियर व्हाट इज एवरेज पीवी? ब्रेक इवन सेल्स से बातें हो रही है, यहाँ यूनिट्स में काम नहीं हो रहा है, सेल्स में काम हो रहा है. सो व्हाट वाज द एवरेज पीवी? सो एवरेज पीवी वाज my contribution was 95 on a total sale of 60 plus 50 plus 80 plus 40 plus 30, 260. So my average PV was 95 by 260 into 100. 95 divided by 260, it is equal to 36.54%. 538 है, मैंने 54 ले लिया, तो मैंने एवरेज पीवी निकाल लिया. मेरा फिक्स कॉस्ट भी मालूम है, तो क्या मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ सकता है? आंसर इज यस, माय ब्रेक इवन सेल्स इज रेडी. माय फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी, दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 36.54%. So 100 divided by 36.54%, this is equal to 273.67 lakhs. ये मेरी नई सेल्स आ गई जी. अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, विल बी डिवाइडिंग इन द रेशो. सो द प्रोडक्ट, the sales of each product is calculated by dividing 273.67 sales, total sales, in the ratio of 6:5:8:4:3. जो पुरानी सेल थे 60, 50, 80, 40, 30, 20 अगर सेल्स मिक्स हमें चेंज नहीं करना है, तो हमने कहा जी कोई बात नहीं,
तो अब की बार क्या है कि हमने सेम पॉइंट किया है, ब्रेक इवन यूनिट्स की जगह ब्रेक इवन सेल निकाला है। हमारे को सेल्स में सारा काम करना, यूनिट्स वैसे भी नहीं निकल सकते कि यहाँ पे यूनिट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हमने पहले अपना फिक्स कॉस्ट हमें मालूम है, हमने एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने की बजाय हमने एवरेज पीवी निकाल लिया। एवरेज पीवी आया, ब्रेक इवन सेल निकला। ब्रेक इवन सेल निकलने के बाद मैंने सिंपल रेशो में डिवाइड करना है, ए बी सी डी ई। आपको रेशो में डिवाइड करना आता है, मुझे मालूम है। सो ये कितना हुआ, 6 + 5 इज 11, 11 + 8 इज 19, 19 + 4 इज 23, 23 + 3 इज 26। सो हम इसको डिवाइड बाय 26 कर दें, राइट। सो अब जस्ट निकालते जाते हैं। दिस इज 63.15, this is 52.63, this is 84.21, this is 42.10, 31.58, राइट। सो दिस इज हाउ आपने अपना काम खत्म किया। हमारा 17th क्वेश्चन खत्म हो गया। सो आपने देखा कैसे किया। अब की बार ध्यान रखना है, थोड़ा इंटेलिजेंट काम करना है, बिल्कुल रटे रटाए तो की तरह काम नहीं करना है। हमने ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का काम सीखा तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एवरेज किया। अब ब्रेक इवन सेल की बात करें तो ऑब्वियसली हमें पीवी का एवरेज करना पड़ेगा, तो हमने एवरेज पीवी निकाला। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इज एवरेज पीवी। उस एवरेज पीवी से हमने आगे काम किया और उससे हमारा सारा सेल्स को फिर रेशियो में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट। हमने बहुत वेराइटीज देखी, अलग अलग पहले सिंपल द क्वेश्चंस देखे, फिर हमने थोड़ा टेक्निकल देखा, चेंज इन सेलिंग प्राइस भी देखा, और उसके बाद हमने कंडीशनल क्वेश्चन भी देखा जहां पर हमें सेल्स मिक्स चेंज करने को कह रहे थे बट अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हो रहा था। सो बेटा आज हम लोगों को हमने आज मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हैंडल करना सीखा। अभी तक हमारा सारा मार्जिन वन सिंगल प्रोडक्ट पे चल रहा था, अब हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स से काम किया कि कैसे अगर एक एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा यूनिट्स हों तो हमें कैसे काम करना है और क्या काम करना है वो हमने प्रॉपरली डिटरमिन कर लिया है, राइट। सो देखिए हमारा सारा का सारा काम हो गया है। इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन जस्ट पॉज एंड यू कैन नोट डाउन, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को ध्यान आ रहा है मैंने आपको शायद पॉज नहीं कराया था, राइट। दिस इज अ न्यू सेल्स मिक्स, राइट। दिस इज द हाउ आई मेड द इक्वेशंस and then I'm solving my equations and I'm finding out my product mix. I hope आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही आपके लिए। आज आपने प्रोडक्ट मिक्स, सेल्स मिक्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन मल्टीपल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ काफ़ी कुछ सीखा है। सो पीछे आप लोगों को होमवर्क करने को मैंने दिया था, आई होप आपने होमवर्क अच्छे से किया होगा, राइट। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन कंटैक्ट मी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो होमवर्क दिया था दैट वाज स्टिल आई थिंक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दिया था बेटा? यस, अभी आपको जो काम करना है वो आपने करना है, मैंने आपको 65 तक दिए थे ना क्वेश्चंस। अभी आपको आज जो प्रोडक्ट मिक्स के क्वेश्चंस हैं ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड टू डू क्वेश्चन नंबर 72। बीच के क्वेश्चंस अभी हम रोक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, देन क्वेश्चन नंबर 73, राइट। ये दो क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं अगली क्लास में। सो 72, 73 करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे एंड आज के लिए पूर्ण विराम। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। बहुत मजेदार टॉपिक आने वाला है, अगली क्लास में मिलेगा। बाय बाय।